बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही थी कुछ स्पेशल। सर्दियों का मौसम है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम चल रहा है आजकल। जिस तरह के आप जानते हैं सर्दियों का मौसम है और मैंने बनाई है फ़िश का सालन बनाया है। मछली का सालन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और ये देखें, मछली को अच्छे से धो लिया था, अच्छे से अजवाइन लगा के मैंने इसको धो लिया था और मैरिनेशन इसकी की थी। मैरिनेशन में मैंने जस्ट इसको हल्दी और नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया। थोड़ा सा फ्राई करना है और इसी पैन में ही मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। इसका थोड़ा सा पानी खुश्क कर लिया है और ये देखें जी, फ़िश फ्राई हो चुकी है और उसी बर्तन में मैंने इसको रख दिया था निकाल के। और उसी ऑयल में मैं इसकी बनाऊंगी ग्रेवी, क्योंकि ऑयल तो ज़ाय नहीं करना। और साथ ही फ़िश मैंने रख दी थी और इसी में मैंने बनाई है ग्रेवी। ग्रेवी में मैंने सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। हरे मसाले में मैंने लहसुन, अदरक, मिर्चें, टमाटर, तमाम चीज़ें साथ ही मैंने फ्राई कर ली थी। मिर्चें इस तरह से कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने साबित इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसको मैं जो है ग्राइंड करूँगी। और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तीनों चीज़ें, तो मैं इसमें बाद में टमाटर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ही समझ आएगा। क्योंकि इस तरह से अगर हम फ़िश बनाते हैं तो प्याज और टमाटर बिल्कुल भी साबुत नज़र नहीं आते और ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बन जाती है। तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने एक जार में इसको पीस लिया था, तमाम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे। तो ये अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन गया था और इस तरह से इसकी पकाई भी अच्छे से हो जाती है और ग्रेवी भी माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखें, पानी डाल के थोड़ा सा ग्रेवी जो बची हुई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, जिस तरह से बेसिक मसाले होते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने इसको पीस लिया था। मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, सॉरी पका लिया था। और इसके बाद जब इसकी अच्छे से ग्रेवी से खुशबू आने लग गई थी, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर भी मैंने इसकी पकाई अच्छे से की है, क्योंकि प्याज और टमाटर कच्चे ना रह जाएं। वैसे तो वो पहले से फ्राई थे। और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था दही और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था पानी, ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और दही भी अच्छे से भून जाए। ये देखें, दही को ये याद रखें अच्छे से फेंट के डालना है। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही दही डाल दी और अच्छे से इसको फ्लेम को ऑफ करके फेंट लिया था। ये देखें, अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल ही फ़ाइन सी जो इसकी बन चुकी है ग्रेवी। और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी फ़िश जो मैंने हल्की सी फ्राई करके रखी है। और ये देखें, अच्छे से जो मैंने इसको पका लिया है और साथ ही इसको हिलाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका चम्मच जो है हिलाते रहेंगे, ताकि इसमें जो तमाम ग्रेवी है फ़िश अब्ज़ॉर्व कर ले और मज़ेदार सी हमारी फ़िश मछली का सालन पक के तैयार हो जाए। हरा धनिया डालेंगे और अगर आपके पास मेथी हो तो आप वो भी ऐड करें, हरी या सूखी। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। और कवर करके इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़िश का सालन हमारा तैयार हो चुका था। आज के व्लॉग में जो है मैं आपको जो है कड़क चाय भी बनाना बता रही हूँ, क्योंकि फ़िश बनाते हुए मैं थोड़ी सी मुझे थकन महसूस हुई, तो मैंने सोचा चाय भी बना के पी ली जाए। और ये देखें, थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और इसको पहले बॉयल आने दिया था। कड़क चाय ऐसे नहीं बन जाती, इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं और अगर हम वो फॉलो करें तो हमारी जो चाय है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है और हर तरफ से हमें तारीफ़ ही मिलती है। और ये देखें, मुझे ये बनाना नहीं आती थी, ये चाय बनाने का तरीका मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। वो भी इसी तरह से बनाती हैं चाय और अगर मैं इसी तरह से बनाती हूँ तो मुझसे बहुत ही अच्छी चाय बन जाती है, वरना नहीं। और मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली, इलायची डाली और पानी को अच्छे से बॉयल होने दिया। कहवा अच्छे से तैयार हो गया, तब जो है मैंने इसमें दूध डाल दिया और दूध डालने के बाद इस तरह से हम इसको चलाते हुए
पकाएंगे तभी इसका असल फ्लेवर आता है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए तो ऊपर से मलाई आ जाती है और इससे जो है चाय का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। ये बात याद रखें कि इस पे जो है मलाई नहीं आने देनी, अच्छे से इसको पकाना है और इस तरह से हिलाते हुए। झाग बनती है और मलाई नहीं बनती, इसी से ही इसी का मतलब बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है चाय का। कड़क चाय बनानी है तो इस तरीके को लाजमी फॉलो करें। और अगर इसी दौरान अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगें। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और अगर आप हमें थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे तो हम मज़ीद, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है कि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करें। 2 कप्स में इसको डाला है और साथ ही में बिस्किट भी रखे हैं और मेरे साथ जो हैं मेरे हस्बैंड भी थे, उनको भी मैंने थोड़ी सी चाय और बिस्किट 1 कप उन्होंने पिया था। साथ ही हमने बैठ के चाय एंजॉय की और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और इसके साथ ही फ़िश का सालन हमारा तैयार हो चुका था और मैंने जो है साथ में थोड़ी सी सेवइयाँ दूध वाली बना ली हैं। और इसको बनाने का भी एक ख़ास तरीका है, वो भी सिंपल है लेकिन बहुत ही ईजी है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी सी सेवइयाँ हमारी बन जाती हैं, बहुत ही टेस्टफुल सी। सेवइयों को अच्छा सा ऑयल में भून लिया था और ये देखें गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। दूध बिल्कुल ऐड नहीं करना स्टार्टिंग में बिल्कुल भी दूध ऐड नहीं करना। पानी डालने के बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था और साथ ही में ये बॉयल हो गई थी और सेवइयाँ इस तरह से जिस तरह खोए में हमने बनाई हो। और फ्लेवर भी इसका बिल्कुल ही ऐसा होता है कि हमने जैसे इसमें खोया डाला हो। अगर आपने खोए वाली इस तरह की सेवइयाँ बनाना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ इसी तरह से ही आप तरीके को फॉलो करेंगे तो ही इस तरह का जो है हमारा टेक्सचर सेवइयों का बनता है। और ये देखें इस तरह से बन रही हैं जैसे खोया हमने इसमें ऐड किया हो। तो ये देखें साथ ही इलायची भी डाली थी इसमें। और अगर आप इसमें नट्स वगैरह गरी चीज़ें जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को थोड़ा सा मसला होता है खाते हुए, तो बच्चे हैं जिस तरह से वो खाते हैं मैं तो इसी तरह से ही चीज़ें बनाती हूँ। मीठा चेक कर लिया है, मीठा बिल्कुल ही थोड़ा सा बराबर भी था लेकिन थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली। और इसके अलावा मैंने इसको इसी तरह से थोड़ी देर पकाया और फिर इसे उतार लिया था, चूल्हा बंद कर दिया था। फ़िश और साथ में इतनी मज़ेदार सेवइयाँ सर्दियों के मौसम में वो भी मुंह में पानी आ रहा होगा। ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और फ़ीडबैक भी लाजमी दें कि आपको मेरी ये वीडियोस देख के कैसा लगता है। और अगर आप ट्राई करते हैं मेरी वीडियोस तो बताएं कि कैसी बन के तैयार होती हैं। तो इसी दुआ के साथ एंड करते हैं वीडियो का। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।